एक मिनट, संदीप जी। जी संदीप साहब, नमस्कार जी। आदाब, क्या हाल चाल है? नमस्कार जी। जी बढ़िया भाई जी, आप बोले। सुनाओ। जी जी वो जो आपने वो आर्गुमेंट दिया था ना कंप्यूटर वाला कि मतलब 50 कंप्यूटर हैं और अगर सभी उसको मतलब सही बता देते हैं तो मतलब उसको सब कुछ पता होगा। सनातनी है मेरे भाई, जी एथिस्ट हूँ। एथिस्ट है, पहले सनातनी थे। हाँ जी, हिंदू हूँ वैसे, मतलब जो होता है यहाँ पैदा हुआ हूँ मैं। नहीं वो तो कोई बात नहीं, पहले सनातनी थे ना। हाँ जी, हाँ जी। जी जी, तो सनातन धर्म क्यों छोड़ दिया आपने? नहीं, छोड़ना क्या होता है, मतलब जैसे रहते हैं वैसे पकड़ा ही ही नहीं रह था रहे हैं हम तो। कि कभी पकड़ा ही नहीं था सनातन धर्म? हाँ मतलब जैसे माँ बाप हिंदू थे तो मैं भी हिंदू हूँ बस। नहीं, हिंदू हिंदू को आप रिलीजन मानते हैं कि एक सिविलाइजेशन मानते हैं? पता नहीं, मैंने इतना वो डीप रिसर्च नहीं किया है अभी उस बारे में। चलें ठीक है, चलें सही मुझे है। वो लग रहा है पहला टर्मिनेटर फेल हो जाता है तो फिर स्काईनेट दूसरा टर्मिनेटर भेजता है। जी, पासवर्ड वाली बात कर रहे थे। जी, तो अब हाँ आप कुछ कंप्यूटर की बात कर रहे थे, बसालत भाई ने एग्जाम्पल दी थी, जी बोले। हाँ तो जी मैं ये कह रहा था कि मान के चलो 50 कंप्यूटर में अगर एक कंप्यूटर में वो सही जवाब देता है और 49 में अगर फेल हो जाता है तो इसका क्या मतलब है? 49 में अगर फेल हो गया तो हम ये कहेंगे कि भाई वो एक कंप्यूटर में जो सही उसने जवाब दिया है तो वो रैंडम हो सकता है, और लेकिन उसका पासवर्ड यानी कि उसका सिनेरियो हमें देखेंगे कि यार वो इतना कॉम्प्लेक्स पासवर्ड है, अगर वो तुक्का भी लगा सकता तो वो मुमकिन नहीं था, तो उसको भी, इसके बारे में भी हम स्पेकुलेट करेंगे कि ज़रूर इसको एटलीस्ट एक कंप्यूटर का पासवर्ड मालूम था। जी। अच्छा, तो मतलब एक बात बताओ, जब हमारे पूरे जो ब्रह्मांड में अरबों ग्रह हैं, कोई एक ग्रह तो है नहीं, अरबों मतलब अरबों क्या करोड़ों जितने भी हैं, और उनमें से सिर्फ एक पे जीवन है जो हमें अभी फिलहाल तक पता है। ये कैसे कह दिया आपने एक पे जीवन है? अरे फिलहाल तो हमें जो पता है, कम से कम अगर अपने सौरमंडल में भी देखा जाए तो कम से कम 9 ग्रह हैं, 9 या 8 ग्रह हैं, उनमें से सिर्फ एक पे ही है। नहीं, एक पर है, इसकी क्या दलील है कि एक पर ही है बाकियों पर नहीं है? आप ये कह सकते हैं कि हमारी जितना इल्म है उसमें हमने इतना पाया है कि भाई सिर्फ एक हमारी दुनिया ऐसी है जिसके ऊपर लाइफ प्रिजर्व कर सकती है, दूसरे हाँ प्लेनेट पे अभी हमारी रिसर्च के मुताबिक नहीं कर सकती। दैट्स इट। आप ये नहीं कह सकते जितने भी ग्रह हैं, यूनिवर्स है, मल्टीवर्स है, और जितने भी वर्सेस या गैलेक्सीज की आप बात कर रहे हैं, इसके बारे में आप नहीं कह सकते। हो सकता है सोलर सिस्टम के अलावा और ऐसे सिस्टम तो जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन उसमें परसेंटेज कितने हैं? मान के चलो हजार हजार प्लेनेट में अगर एक में चले है खैर, आप ये तो बताएं क्या कहना चाह रहे हैं, आगे अपनी बात मुकम्मल कर हाँ, लें। सवाल रखें आप ये कह रहे थे ना कि मान के चलो जो हमारी पृथ्वी बनी हुई है वो मतलब अल्लाह ने बनाई है, परफेक्ट बनाई है, मतलब सिर्फ मैं वही कह रहा बना। हूँ संदीप भाई नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन इवोल्यूशन पर आया था। मुझे आप ये बताएं कि इवोल्यूशन से ही रिलेटेड सवाल करने वाले हैं ना आप, क्योंकि मैंने ये बात है। एवोल्यूशन से रिलेटेड की थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, एवोल्यूशन से रिलेटेड की थी ना। मुझे आप बता दें कि भाई एक जानदार का इस धरती के ऊपर पैदा होना, उसके कितने चांसेस हो सकते हैं? अब खुद लगा लो आप, मान के चलो अरबों ग्रह हैं, अरबों में से एक ग्रह पे मतलब जीवन है जो फिलहाल तक पता है, तो आप उसके लगा बाद लो कितने परसेंट चांस है। अगर एक अरब ग्रह में से सिर्फ एक में जीवन है तो आप लगा लो कितने परसेंट चांस हो गए। वो जीवन जो आया उसकी मिसाल आपने सुनी थी ना, मैंने 50 कंप्यूटर्स की दी थी। वो एक बहुत छोटी सी मिसाल थी। अगर मैं 1 लाख कंप्यूटर भी वहां पर ऐड करूँ ना, वो मिसाल भी हाँ, छोटी है। आपको पता है ये जो ओरिजिन नहीं ऑफ लाइफ मिसाल है, आपने ओरिजिन ऑफ मिसाल लाइफ है। गलत दी है ना। मैं बताता हूँ ना, मैं आपने मिसाल सही दी है या गलत दी है, अभी उसका इम्तिहान ले लेते हैं। आप मुझे ये बता दीजिए, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, जिंदगी की शुरुआत है, ये कैसे हुई? पता नहीं इस बारे में तो, किसी भी बारे में पता नहीं। लेकिन फिलहाल जो थ्योरी बताते हैं वही तो, उस हिसाब से तो मतलब जो एवोल्यूशन है उस हिसाब से हुई है। अच्छा, लेकिन किस वो भी हिसाब से? एक मिनट, फिलहाल जो थ्योरी बताते हैं वो क्या थ्योरी है जो बताते हैं? जो एवोल्यूशन की थ्योरी है, जो मतलब कोई एक सेल था उस हिसाब से। किस हिसाब से सेल था, फिर क्या हुआ उसे? मतलब पूरी थ्योरी नहीं पता, मतलब एवोल्यूशन के मतलब बताते हैं। कौन बताते हैं भाई? पूरा नहीं कौन पता, फिर बताते भी हैं? ईमान ले आए आपको ये बगैर कौन देखे बता ईमान। के चला गया? इसका जो नाम बताएं। लूका बिन लूका, कोई पता नहीं, डार्विन की थ्योरी है, पता नहीं ऐसा कुछ है। वो जो अगली गली में रहता था वही? नहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योंकि कोई ऐसा क्वालिफिकेशन का लगाना पड़ेगा स्ट्रीम पे आने से पहले,
जिससे कि टाइम बच जाए, नहीं तो Seriously? ये तो संदीप भाई क्या ही देखो, बात मैं एक आखिरी बात कर रहा हूँ। संदीप भाई देखो, एक बात सुनो, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये जो आपने कहा कि मैंने आपसे पूछा कि सनातन धर्म, आपने अपना धर्म छोड़ के अपने आप को एथिस्ट भी आप कहने लगे। अच्छा, एथिस्ट जो अगर होता है तो कम से कम उसको इतना जरूर पता होता है कि यार साइंस ये कह रही है, मैं क्रिएटर का इस तरह इनकार करूंगा, ये दलील होगी, ये वजह होगी, उसके पास कुछ ना कुछ वजह होगी। आपके पास कोई वजह नहीं है, आप सिर्फ फैशन में आके, आप सिर्फ फैशन में आके, वजह है ना, नहीं वजह है ना मेरे पास। वो वजह बता। एवोल्यूशन तो आपको पता नहीं है, अब एवोल्यूशन के अलावा कोई दूसरी वजह है वो बयान करें। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि जैसे हमें ना तो ये पता कि मतलब हमारी धरती कैसे बनी है, हमारी मतलब जीवन कैसे है। भाई आपने कहा मुझे वजह पता है, मैं वजह बताइए मुझे। नहीं ना, वजह बताता हूँ ना, मेरी बात तो सुनो ना आप मेरी। जी ठीक है ना, तो हमें ये पता कि धर्म से हमारा मतलब जो अल्लाह ने हमारी धरती बनाई, इसका भी कोई मतलब प्रूफ नहीं है जो मतलब 100% कह सके कि हाँ भाई उन्होंने बनाई है। ठीक है ना, ही हमारे पास ये प्रूफ है कि ये मतलब साइंस जो बता रही है वो ठीक है। फिर ठीक है ना, तो हमें हमें मतलब जो फिलहाल अपना जो जीने लग रहे हैं जिंदगी, उसमें तो हमारा ना धर्म से कोई मतलब इतना, और ना इतना साइंस से कोई ज्यादा फर्क पड़ने लग रहा है। ठीक, तो ना धर्म से मतलब ना साइंस से मतलब। चले मैं एक सवाल पूछता हूँ, आपने कहा कि हमें तो ये पता नहीं है कि ये खुदा ने धरती बनाई है, तो इसके पता होने का आपके नजदीक क्या पैमाना, क्या पैरामीटर है, कैसे पता होना चाहिए, किस तरह का इल्म आपको चाहिए? इल्म से मतलब होता है जो सच होता है, उस पर तो कभी सवाल उठाए नहीं जा सकते ना। भाई मैंने आपसे पूछा, हमें पता नहीं है, किस तरह का आपको, किस तरह की नॉलेज चाहिए कि भाई मुझे ऐसे, मैं देखूंगा तो पता लगेगा, सुनूंगा तो पता लगेगा, सोचूंगा तो पता लगेगा, पढ़ूंगा डार्विन बोल देगा तो पता लगेगा, मतलब किस तरह का की नॉलेज चाहिए आपको? मुझे नॉलेज ऐसी चाहिए कि अल्लाह चाहे तो 1 सेकंड में दुनिया को बता सकता है कि मैं हूं। ठीक, सही है। ठीक है, फिर लेकिन अच्छा, लेकिन उन्होंने आज तक ऐसा कोई सबूत नहीं दिया जिससे ये पता लग सके कि सिर्फ वही कह रहा हूं कि आपके नजदीक सबूत ये होना चाहिए कि खुदा 1 सेकंड में बता दे कि मैं हूं, ये सबूत होना चाहिए। हाँ, अच्छा ठीक। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर खुदा आपको 1 सेकंड में बता दे कि वो है, और इस तरीके से आपके अलावा तमाम लोगों को बता दे, हाँ हाँ, पहले आदमी को भी बताएगा, आखिरी आदमी को बताएगा, आपको यूनिक तो है नहीं, तो दुनिया के हर इंसान को फितरी तौर पर यह पता हो कि खुदा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या खुदा ने फितरी तौर पर यह नहीं बताया कि खुदा है? फितरी तौर पर तो हर एक को पता है कि खुदा है। नहीं पता ना। बहुत सी चीजें पता होने के बावजूद पर्दे में चली जाती हैं। आपके साथ वही हुआ है, आपके साथ वही हुआ है। फितरत ये है कि कोई ना कोई बनाने वाला है। होल्ड ऑन, आपका जो सफर है ना, मैं बताता हूं आपकी जर्नी कहां से शुरू हुई है। आपकी जर्नी इकरार से इनकार की तरफ चली है, यानी आप पहले ये मानते थे कि यार कोई ना कोई बनाने वाला है, क्योंकि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है, तो इस पूरे यूनिवर्स का भी कोई ना कोई बनाने वाला होगा। फिर आपने साइंस की कुछ वीडियोस देखी, छोटी मोटी वीडियोस, आपने कहा नहीं अच्छा हर चीज का तो बनाने वाला है लेकिन यूनिवर्स का बनाने वाला नहीं है, तो इकरार से सफर शुरू हुआ इनकार की तरफ। हर आदमी का सफर इकरार से इनकार की तरफ होता है, इनकार से इकरार की तरफ नहीं होता, पहले इकरार आता है फिर इनकार आता है। इस बात की दलील ये कि खुदा ने आपको पैदा किया और आपके अलावा हर बच्चे को पैदा किया उस इकरार के साथ कि जिसको वो मिटाकर इनकार लाता है उसकी जगह। पता तो है। अच्छा, मुझे आप ये बताओ कि सही और गलत क्या होता है कि इंसान के सामने, ये एक अलग, कैसे पता? ये एक अलग डिबेट है। मैं बात कर रहा हूं के ताल्लुक से। मैं इसी के ऊपर कनेक्ट करूंगा, मैं जो सवाल पूछने लग रहा हूँ इसी से कनेक्ट होगा। तो पहले कनेक्ट करने फिर जवाब दूंगा, पहले कनेक्ट करें फिर जवाब दूंगा। कनेक्ट करें, वो तो आप जवाब दोगे जब पता चलेगा ना। नहीं, आपने कहा ना कनेक्ट करूंगा, तो कनेक्ट करें फिर जवाब दूंगा। कोई खेलने कोई आए यहाँ पर? नहीं, इसका कनेक्शन इस तरह होता है कि एक इंसान कोई भी चीज सोचता है, जब पैदा होता है तो उसके पास कोई भी इल्म नहीं होता, मतलब एकदम खाली दिमाग होता है। ठीक है ना, अब उसको जैसा एनवायरनमेंट मिलता है, जैसा उसका दिमाग होता है, उस हिसाब से उसकी परवरिश होती है, सही गलत को उस हिसाब से समझता है। ठीक है ना, कोई अल्लाह ने हमें ये बता के नहीं भेजा कि तुम्हारे लिए ये सही है या ये गलत है। आगे दलील क्या होगी? दलील यही होगी ना कि मतलब अल्लाह ने हमें ये बताकर नहीं भेजा क्या तुम्हारे लिए सही है और क्या गलत है, हम जो सोच रहे हैं वही सही है और वही गलत है। अच्छा, अभी जो बात हो रही थी वो आपने कहा कि खुदा, मैं उस वक्त खुदा को मानूंगा अगर वो हर एक को ये बता दे कि वो है।
जब मैंने उसको साबित कर दिया कि उसने बताया था और आपने माना नहीं और इकरार से सफर इनकार की तरफ कर दिया, तो आपने उस आंसर को डॉज करके क्वेश्चन ही, पूरा टॉपिक ही बदल दिया। क्योंकि आपने जो गलत टॉपिक है, अब जो टॉपिक है वो बदल गया। अब टॉपिक ये है कि खुदा तो है, लेकिन उसने ये कैसे बताया कि क्या है, गलत क्या है? नहीं, उस सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूँ जो आप बोल रहे हो। जब इंसान पैदा होता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो क्या नाम है, बनाया गया है या मतलब अपने आप पैदा हुआ, क्या हुआ। जब एक बच्चा होता है ना, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, बिल्कुल खाली होता है। उसके बाद जिस घर में वो पैदा होता है ना, उस हिसाब से उसके मतलब परवरिश होती है, उस हिसाब से दिमाग का डेवलपमेंट होता है। जो बच्चा भी किसी भी रिलीजन में पैदा हो जाए, किसी भी माहौल में पैदा हो जाए, इवन एथीस्ट, इसके ऊपर बाकायदा रिसर्च मौजूद है कि एथीस्ट के घरानों में जो बच्चे पैदा होते हैं ना, तो वो भी ये मानते हुए पलते बढ़ते हैं कि कोई ना कोई क्रिएटर है, कोई ना कोई बनाने वाला है। फिर उनके जो पेरेंट्स एथीस्ट हैं, वो उनके दिमाग में डालते हैं कि नहीं, ये सब तो झूठ है, कोई बनाने वाला नहीं है। उनका सफर भी इकरार से इनकार ही की तरफ होता है। मैं इररिस्पेक्टिव एक मिनट खामोश रहिए आप, बीच में ना बोलिए आप। रिलीजन में कि क्रिश्चियंस में, यहूदी में, सारे के सारे बच्चे ये मान के पलते बढ़ते हैं कि कोई ना कोई बनाने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज खुद से नहीं बनती है। हर बच्चा, आप अगर किसी भी मुल्क में चले जाएं, एडवांस तरीन, मैं कहता हूं मुल्हिद का बच्चा पैदा हुआ और एथीस्ट का, और 2-3 साल का भी उसको बोलना आया, और आप अभी शूर का ही नहीं, कॉन्शियसनेस का बिल्कुल इब्तदाई लेवल है, और आप उससे पूछें कि क्या ये जो मेरे हाथ में बॉल है ये खुद से आ गई, पॉपअप हो गई, वो भी कहेगा कि ये पॉसिबल नहीं है। 3-4 साल का बच्चा भी ये कहेगा। तो हर बच्चा इस एहसास के साथ पैदा होता है, इवन वो मुल्हिद के घर में क्यों ना हो। अब 6 महीने का बच्चा अगर आप उसके पीछे से फूंक मारेंगे कान पे, तो वो मुड़ के देखेगा कि देयर हैज टू बी समथिंग। सोर्स जो है वो कुछ है इस चीज की। जी भाई, या तो हमें उसके मन में ये सवाल आता है, या तो हमें बनाया गया है या हम अपने आप बने हैं। उसके 2 सवाल होते हैं ना, एक सिंगल सवाल कभी नहीं आता, ये सवाल कभी नहीं आता उसके जहन में कि हम अपने आप बने हैं। यही आता है कि हर चीज बनी है तो मैं भी बनाऊं। फिर उसको बताया जाता है कि नहीं, ये तू खुद आया, सब चीजें बनी है, तू नहीं बना, तू खुद से आया है। ऐसा सिखाया जाता है, जैसे आपको सिखाया गया। ऐसा है तभी तो सिखाया गया है ना, मतलब कोई किसी के मन में तो ये बात नहीं होती ना, सिखाया जाता है जब तो उसके मन में बात होती है ना। सिखाया गया है कि कोई है, सब चीजों को तो बनाने वाला है, बस तू बनाने, तेरा कोई बनाने वाला नहीं, तू खुद से। और आपको भी बचपन में नहीं सिखाया, जब आप जवान हो गए ना, यूट्यूब की वीडियोस देखने लगे, एथीस्टों की वीडियो देखकर आप सीखे, वरना मन में आपको भी था कि हर चीज का कोई ना कोई बनाने वाला है। तो इस ब्रह्मांड का और इस यूनिवर्स का भी बनाने वाला कोई है। वही बात तो मैं कहना चाहता हूँ ना, कि मतलब जो बचपन से हमें सिखाया जाता है वो मानते हैं। तो समझ रहे हो? अगर मैं किसी एथिस्ट घर में पैदा होता है, जंगल में पैदा होता है, एक मान के बच्चे लो कि जंगल में पैदा होता है, तो मेरे को ये पता ही नहीं चलता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, क्योंकि जंगल में सिखाया जाता है ना। अगर आप जंगल में अकेले पैदा हो जाते हैं ना, जो पॉसिबल है हाइपोथेटिकली, बस आप टपक गए कहीं से, ठीक है, वहां कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना चचा, ना ताया, ना मामू, और कोई इंसान नहीं है ना। नहीं, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर के लिए मान लो वो भी नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो वो भी नहीं है ना, तब भी आप अगर ऐसे माहौल में कॉन्शियसनेस के साथ परवान चढ़ते, तो आप ये कहते हैं कि यार हर चीज का कोई ना कोई कॉज है। बारिश होती है तो ये दरख्त जो है वो हरा होता है, बारिश नहीं होती और बर्फ पड़ती है तो ये पत्ते उड़ जाते हैं, इसका मतलब हर चीज का कोई कॉज है, तो मेरा भी कोई ना कोई कॉज है। उस बच्चे के जहन में लामहला ये बात आनी तय थी, यहां तक कि आप उसके पास जाते, उससे कहते कि नहीं हर चीज का कॉज है, तेरा नहीं है, तो आप उसको सिखाते। लेकिन वो पैदा किस फितरत के साथ हुआ है कि खुदा है, इस फितरत के साथ हुआ है। संदीप साहब नेट पे सर्च करिएगा, जस्ट गूगल इट सर्च कर लीजिएगा, आई थिंक देयरफॉर आई एम, इस फ्रेज को जब इसको पढ़ेंगे आप फिर आपको समझ आएगा। नहीं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, लेकिन एक बात बताओ आप, ये मान के चलो उसके मन में कोई ख्याल आया तो उसको परखेगा भी तो सही ना, कि मतलब मैं क्यों हूँ, कहाँ से हूँ, किस लिए हूँ, ये तो परखेगा। आ गया ना, पहला ख्याल वही आया ना कि मुझे किसी ने बनाया ना, बात खत्म हो गई ना। नहीं, बता दिया ना। अगर मैं मान के चलो मैं पैदा हुआ तो मेरे बाप ने मुझे पता है कि उन्होंने पैदा किया, इतना तो मुझे पता ही है ना। उसके बाद जो क्वेश्चन उठता है, उसके बाद है कि मतलब भगवान ने बनाया या हम अपने आप बने हैं, उसके बाद क्वेश्चन उठता है ना ये चीज। तो अपने आप बन नहीं सकते ना, साइंस यही तो कह रही है, वो ये बायोजेनेसिस पे आके खामोश हो जाती है। अब वो मजा नहीं आ रहा ना, वो पहला वाला जो टर्मिनेटर था ना वो थोड़ा अच्छा था, ये वाला मॉडल थोड़ा सा मेल फंक्शन कर रहा है, मजा नहीं आ रहा। कैसर भाई कमेंट में है क्या भाई? चलो, और ये बताना है सही गलत का कैसे फैसला करेगा कि इंसान अपने मतलब यार पहले रुक जाओ, कैसर भाई कमेंट में। कैसर भाई अगर आप आना चाह रहे हैं तो प्लीज कमेंट करें ताकि भी जगह बने। जगह तो बन जाएगी, खाली आप बस एक मरतबा कमेंट कर दीजिए,
जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा भाई संदीप साहब, फिर आपसे बात करेंगे, काफी लंबी गुफ्तगू हो गई। आप सिर्फ तो सही गलत का बता देते। हाँ बताएंगे, अगले को बताएंगे। रामनाथ साहब आ रहे हैं जी, भाई, चलिए नेक्स्ट टाइम आपसे लेंगे। हाँ। राम